आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बड़े निम्न कारनामे की जांच करवाकर उन्हें जमीन में गाड़ें या जमीन की जादूगरी को समाप्त करके बताएं। द्विवेदी ने बताया कि ग्राम सिरपुर के सर्वे नंबर 156/1 कुल रकबा 4.51 एकड़ नजूल की भूमि सन 28 अगस्त 2008 में 30 वर्ष यानी 27 अगस्त 2038 तक के लिए लीज पर दी। सन 2001 में आवंटन हुआ। पुलिस विभाग ने आपत्ति ली तो आवंटन कांग्रेस सरकार में रुका, पर भाजपा सरकार आई तब खेल हुआ। आवंटन के आधार पर ही 29 सितंबर 2001 को इस कॉलोनी का TNC मैप स्वीकृत किया। TNC अधिकारियों ने उस आवंटन में व 2008 की लीज में बारूद घर का उल्लेख नहीं किया। इस बारूद घर पर खाली जमीन बता बगीचा TNC ने जनशक्ति गृह निर्माण सोसाइटी से मिलकर मानचित्र स्वीकृत किया। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि जब जमीन नजूल की थी, नजूल ने लीज जमीन की करी थी, तो नजूल अधिकारियों ने जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारियों ने बारूद घर का कब्जा कैसे दिया? बिना नामांतरण इसी जमीन का डायवर्शन कैसे किया? डायवर्जन खाली भूमि का होता है तो यह भूमि खाली थी ही नहीं, तो डायवर्जन कैसे? बिना नामांतरण डायवर्जन कैसे? आज भी जनशक्ति गृह निर्माण संस्था का नाम ही है, तो लीज खाली जमीन की होती है तो बारूद घर का विक्रय पत्र कहां? नगर निगम आयुक्त अरुण शर्मा ने बारूद घर कैसे तुड़वाया? बिना विकास भवन अनुज्ञा कैसे जारी की? अभी भी विकास नहीं तो नगर निगम कॉलोनी सेल भवन अनुज्ञा शाखा आयुक्त की मेहरबानी क्यों? अन्य खुलासे भी होंगे। शिवराज बताएं किन किन अधिकारियों को जमीन में गाड़ोगे? मैं और खुलासे करूंगा। प्रमोद द्विवेदी ने आज प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि इस जमीन की जादूगरी में आपकी सरकार के बीच से अधिक बड़े अफसरों के भूखंड हैं व खेल में इनके भी हाथ हैं। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा। माफिया मध्य प्रदेश से पलायन करें और अच्छी कार्रवाई चल रही है कांग्रेस के कमलनाथ सरकार की देखा देखी। परंतु मैं आज जो तथ्यों के साथ सरकारी माफियाओं पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी उनके सर्वे सर्वा है ना, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। इंदौर उनकी सपनों की राजधानी है। इंदौर में ही माफियाओं का खेल बता रहा हूं। इंदौर के एरोडम थाने के पास में खसरा नंबर 156/1 कुल रकबा 4.5 एकड़ नजूल की ज़मीन, लेकिन उस पर लिखा हुआ मिलिट्री तोपखाना। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मकान मैगजीन का, यानी कि बारूद घर बना हुआ, अन्य व्यावसायिक स्थल। सन 2001 में नजूल विभाग इसे आवंटित करता है जनशक्ति गृह निर्माण संस्था को। जैसे ही आवंटन होता है, पुलिस विभाग इस पर आपत्ति लेता है। 2007 में पुलिस विभाग की आपत्ति को अमान्य किया जाता है। 2008 में लीज डीड इस संस्था के पक्ष में होती है, तो लीज डीड खाली ज़मीन की होती है, बारूद घर उसमें नहीं लिखा रहता है। कारण ये है कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को खाली ज़मीन लीज पर दे सकती है, और अगर हाउसिंग बोर्ड कोई आपको मकान दे रही है तो लिखती है लीज डीड सह विक्रय पत्र। विक्रय पत्र लिखते तो वो मैगजीन बारूद घर लिखना पड़ता। लीज डीड में उन्होंने इस चीज़ को छिपा लिया और बारूद घर वाकई में इनको दिया ही नहीं गया, क्योंकि बारूद घर निर्माण था और कोई भी गृह निर्माण संस्था निर्माण वाली चीज़ खरीद ही नहीं सकती है, उसको खाली ज़मीन खरीदना था। कानून से खेलते हुए इस ज़मीन से उस बारूद घर को छिपाया। TNC ने 2001 में ही आवंटन के आधार पर इसका नक्शा पास कर दिया। 2008 के बाद जैसे इस पर विकास कार्य और ये करने की कोशिशें हुई, जनता के विरोध चालू हुए, कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद
सन 2020 में 10 जनवरी को बारूद घर रातों रात को उड़ा दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त अरुण शर्मा ने बाकायदे एक पत्र जारी किया है कि ये जो अमला है इसको आप हटा दो, जो कि उनको वैधानिक रूप से कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं थी। नगर निगम केवल खतरनाक मकानों को हटा सकता है, कोई निर्मित संरचना तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उस पर बाल, पुल, सड़क का निर्माण प्रस्तावित न हो। अरुण शर्मा के इस पत्र के बाद वो बारूद घर रातों रात को उड़ गया। अखबारों में खबरें आई। कुछ दिनों बाद ही कॉलोनी निर्माण का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, जबकि आज भी वहाँ सड़क नहीं बनी है। बगीचे का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है, अन्य निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कॉलोनी है। शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों ने कूटरचित और फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120B का अपराध कारित किया है। तथ्य छिपाए हैं, कूटरचित दस्तावेज बनाए हैं। मैं अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके अमले के अधिकारी जो माफिया बनकर के काम कर रहे हैं, आप इनको जमीन में कब गाड़ोगे?